नमस्कार दोस्तों, श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा भगवान दास नगर जयदेव पार्क के चुनाव आजकल बड़ी चर्चा में हैं और हमारे साथ मोहन गर्ग हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने समाज सेवी भी हैं और क्षेत्र से जुड़े हैं और मंदिर से तो शायद अपने चाइल्डहुड से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि जो मंदिर में आज चुनाव इतने विवाद का विषय बन गए हैं कि उनको लेकर उनका क्या कहना है और उन मंदिर के बारे में उनकी क्या आस्था है और उसके बारे में हम जानेंगे। तो नमस्ते मोहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी भाइयों को राम राम। हमारा ये जो श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा है, ये बहुत साल पुरानी है, लगभग 60 साल पुरानी सभा है और लगभग 55 वर्षों से तो हम यहाँ स्वयं रहते आए हैं। और हमने देखा कैसे पहले एक मंदिर छोटा सा प्रांगण में होता था। इस मंदिर को आगे बढ़ाने में हमारे अनेक लोगों का इसमें सहयोग रहा। हमारे पुराने लाला प्यारे लाल जी, प्रेमचंद बंसल जी, नंदकिशोर गर्ग जी, बजरंग लाल डालमिया जी आदि पुराने लोग थे। फिर भाटिया परिवार, अरोड़ा जी, छाबड़ा जी, इन सब का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। और हमने देखा कि कैसे इसकी जगह कब्जा करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए थे। 1977 में यहाँ गोली चली, उसके बाद 89 में फिर यहाँ झगड़ा हुआ। तो हम सब ने उसको बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया और अपनी जगह को उनसे कब्जा होने से बचाया था। लेकिन पिछले 2 वर्ष से यहाँ जब चुनाव पिछले हुए 2021 में, उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। पिछले चुनाव भी बहुत अच्छे वातावरण में नहीं हुए थे। कुछ लोगों का ज़बरदस्ती विड्रॉल साइन कराया गया और 2-4 लोगों ने बैठकर स्वयं तय किया कि हम एक सर्वसम्मति से टीम बनाएंगे। वह टीम जैसी बनी वो सबके सामने है। उसमें पहले दिन से ही खींचातानी रही। फिर अध्यक्ष ईश्वर चंद गोयल जी ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद कई बार उपाध्यक्षों ने इस्तीफ़ा दिया, कभी महामंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। और अभी जो एक टीम है वो एक केवल कार्यकारी है, उसको कोई अधिक अधिकार नहीं है। और यहाँ तो अजीब माहौल है कि मिनट्स में जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जिनका इस्तीफ़ा दिया गया था, उसका इस्तीफ़ा का कहीं जिक्र भी नहीं है। और जो अभी अध्यक्ष हैं वो कब अध्यक्ष कैसे मनोनीत हुए उसके बारे में भी मिनट्स अच्छी तरह नहीं लिखी गई। तो मेरा तो अभी जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे, क्योंकि कार्यकारी हैं, उनको अभी रेगुलर चुनाव नहीं हुए, वो अपनी आम सभा संपन्न कराएं, नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति संपन्न हो और नए चुनाव जल्दी से जल्दी संपन्न हो। ये जो 21 मई को बैठक होने जा रही है वो अच्छे वातावरण में कराने की जिम्मेवारी वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री की है। ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है कि एक हम नया संविधान संशोधन लाना चाहते हैं। मेरी राय में आज इस टीम को कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन लाए, क्योंकि जो समिति भी उन्होंने बनाई थी उसमें जो वरिष्ठ सदस्य थे RP लाओ, उन्होंने पिछली AGM में अपने ही बनाए गए संशोधनों पर विरोध जताया था। और अभी सदस्यों की अधिकतर राय ये है कि ना कोई नया सदस्य बनाया जाए और जो संविधान इतने सालों से है उसी पर चला जाए। अभी तो उस संविधान मोहन जी, मैं आपसे सवाल बीच में रोक रहा हूँ कि एक सवाल लोगों का सवाल है कि इतनी अच्छी कार्यकारिणी, इतने अच्छे लोग भगवान दास नगर जयदेव पार्क के आज उसके अंदर मेंबर हैं और 2-3 बार से ये कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पा रही, खींचातानी चल रही है। ऐसा ऐसी क्या वजह है कि इतने सक्षम लोग होने के बाद भी एक अच्छी कार्यकारिणी और एक अच्छी टीम नहीं बन पा रही है? इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी सदस्य हैं, 200 से अधिक सदस्य हैं, सभी सम्मानित सदस्य हैं, कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहा है। लेकिन कुछ वर्षों से जो एक दूसरे का मान सम्मान होता था, बड़े बुजुर्ग बैठकर जो फैसला कर लेते थे, वो अब नहीं हो पा रहा। और कुछ इसमें राजनीति बहुत हावी हो गई है, या कुछ 1-2 गुट ऐसा बन गया जो चाहता है कि वो ही अध्यक्ष रहें। कभी उनका एक प्रतिनिधि रहा, कभी दूसरा रहा। अब वो फिर चाहते हैं कि जिसको हम कहें, जिसको हम घर बैठकर तय कर लें, वही बने। ये अच्छी बात नहीं है। ये मंदिर सनातन धर्म की ध्वजा को और ऊपर पहुंचाए, ये हम चाहते हैं। तो सब मिलकर जो समय दे सकें, जिनकी सनातन धर्म में पूरी निष्ठा हो,
जो आर्थिक सहयोग भी करवा सकें कर सकें वो लोग आगे आएँ, लेकिन अच्छे लोग यहाँ ज़्यादा आगे आएंगे नहीं, क्योंकि जो माहौल बन गया है कि एक धींगा मस्ती का, एक जोर ज़बरदस्ती का, तो अभी मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छा व्यक्ति चाहेगा कि मैं इस झगड़े में पड़ूं। जो भी टीम बने हम तो उसके। मोहन जी, इसका समाधान ये भी तो हो सकता है कि लोगों के मन में काफ़ी जोर शोर से भगवान दास सिंह जयदे पार्क, इवन डीडी और भगवान दास सिंह एक्सटेंशन, क्योंकि उनके पास कोई मंदिर नहीं है, उनकी भी मांग है कि इनके सदस्यों को शामिल किया जाए कार्यकारिणी में या मेंबर बनाया जाए, जिससे कि वो भी टीम में शामिल हो पाएँ। आपका भी कहना है कि इस तरह से जो टीम अभी वर्तमान काम नहीं कर पा रही, तो बड़ी उलझन का विषय हो चुका है कि मेंबर आप बनाकर नई टीम बनाएंगे या उसी टीम में एक नई टीम बनाकर फिर नए सदस्यों को आप इसका मेंबर बनाएंगे। इसके बारे में मतलब पूर्णतः आप क्या लगता है कि क्या समाधान होगा? और क्योंकि मंदिर का विषय है और मंदिर की जो सभा है, ये बहुत अच्छा मतलब वो नहीं जाता मैसेज कि यहाँ पर खींचतानी का विषय हर कोई जो घर में भी सुनता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में सभी को कि मेंबर तो चलिए बाद में बन जाएंगे, कि एक अच्छी टीम बन जाए, इसके लिए सबसे पहले आप सबको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बने वो? देखिए, इस सभा का नाम ही है श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा भगवान दास नगर एवं जयदेव पार्क। जब ये मंदिर की कुछ भी बड़ी स्थिति नहीं थी तभी से इसका नाम है, और जो भी यहाँ के निवासी रहे इन दोनों कॉलोनियों के, वही इस मंदिर के पहले दिन से संचालन में जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ सदस्य उसके बाद पूर्वी पंजाबी बाग शिफ्ट हो गए, कोई वेस्ट पंजाबी बाग शिफ्ट हो गया, चाहे कोई मदन पार्क हो गया। वे सब हमारे सम्मानित सदस्य हैं और रहेंगे, और वो किसी पद पर भी आकर सेवा देना चाहें तो उनका स्वागत है। लेकिन कोई भी इस टाइप की मुद्दा उठाना कि हमें क्यों नहीं सदस्य बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। मंदिर ऐसी चीज़ है, सार्वजनिक है, हम भी पूरे देश में जाते हैं किसी भी मंदिर पे, तो वहाँ सदस्य होना तो कहीं अनिवार्य है नहीं। हमारे पास में पूर्वी पंजाबी बाग सनातन धर्म सभा है, हम अनेक वर्षों से चाहते हैं कि हमें भी वहाँ मेंबर बना लें। जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, कोई मेंबर नहीं बनना चाहता, लेकिन जब कार्यकारिणी में इस तरह की बातें आती है तभी लोगों की ये विषय आता है। मैं पूरी बात कह दूँ, अग्रवाल बगीची ट्रस्ट है पंजाबी बाग में, उसके हमें सदस्य नहीं बनाया जाता भगवान दास नगर और जयदेव पार्क वालों को, जबकि हमारी अग्रवाल सभा में सब जगह के सदस्य हैं। ये तो संस्था के ऊपर है, वो अपना दायरा बढ़ाना चाहे या ना बढ़ाना चाहे। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती नहीं कह सकता मुझे सदस्य बनाओ। जो भी एप्लीकेशन आती है सदस्यता की, कानूनन तो वह कार्यकारिणी में पास होनी चाहिए। ये बेकार की एक यहाँ नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि आसपास की कॉलोनियों वालों को उकसाया जा रहा है कि जैसे उनका अपमान हो रहा है उनको सदस्य ना बनाकर। ये जो भी लोग कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। पहले भी कुछ बाहर के लोग आसपास के सदस्य बने हैं, जिस कार्यकारिणी ने चाहा बना लिया। आगे जो नई कार्यकारिणी है वो इस पर अच्छी तरह विचार करे, वो एरिया बढ़ाना चाहे बढ़ाए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें राजनीतिक दृष्टि से कोई चाहे कि मैं सदस्य संख्या अपने पक्ष में करने के लिए नए सदस्य बना लूँ 20, 30, 50 और उसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे और हमारा ही कब्जा रहे, वो नीयत खराब है। यदि उनकी नीयत ठीक है जो अब बैठे हैं तो उनको इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए। यदि वो इस बात को आज जानबूझ के जोर दे रहे हैं कि पहले हम नए सदस्य बनाएंगे फिर चुनाव कराएंगे, तो संदेह पैदा होता है, और संदेह पैदा होना जायज़ बात है। विषय ये भी है ना कि जब कार्यकारिणी 3-4 बार से काम नहीं कर पा रही, तभी ये विषय उठता है कि चलो क्यों ना नए मेंबर बनाए जाएं जिससे कि नए लोग भी आएँ। ये भी एक विषय भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास काम करने वालों की कमी है या टैलेंट की कमी है, योग्य व्यक्तियों की कमी है। मैं ये कह रहा हूँ योग्य व्यक्ति क्यों आकर अपना यहाँ पर अपने नाम को ख़राब कराएगा कि चुनाव लड़ना पड़े, उसको यहाँ भली बुरी सुननी पड़े। इसलिए कह रहा हूँ सदस्य काम करने वाले हैं, लेकिन उनको आपको घर से बुलाकर कहना पड़ेगा आप ये जिम्मेवारी संभालो। पहले भी ऐसा ही होता है। पहले आप क्या कहेंगे, आपसी सहमति हो कि चुनाव ही हो जाए तो भी ज़्यादा बेटर है? आपसी सहमति हो, लेकिन जो अपने को कुछ, मैं स्पष्टवादी हूँ, भला लगे बुरा लगे, कुछ 2-4 लोगों ने पिछली बार भी यही माहौल बनाया कि वो अपने घर पर बैठकर जो सलाह करेंगे वो सबकी सलाह है, वो सबको मान्य नहीं होगा। सलाह करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व में 10, 12, 15 लोग बैठें, ये नहीं कि 4 लोग बैठें और अपने कमरे में तय करके आ जाएं।
कि हमने सोच लिया ये अध्यक्ष बनेगा, ये महामंत्री बनेगा, वो टीम नहीं चल पाएगी। यहाँ सब जाति के लोग हैं, सब आय इनकम ग्रुप के भी अलग अलग लोग हैं और संघ की विचारधारा के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। कुछ लोग चाहते हैं राजनीति यहाँ करें, वो गलत है। लास्ट में आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार आम सहमति से फिर से नई समिति का गठन हो जाएगा, या आप भी प्रयास में तो लगे ही हुए हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपसी उससे हो जाएगा इस बार, या चुनाव भी इस बार कराने पड़ सकते हैं? मुझे सहमति होना मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से अभी भी बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी तो जो वर्तमान टीम है वो ही इसको आगे लटकाना चाहती है, जबकि उन्हें पता है कि संविधान संशोधन पर सहमति नहीं है। वो फिर जोर दे रहे हैं कि पहले इसको पास करो। उसके अलावा फिर वही अपने 2-4 लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं, कुछ नामों को आगे ला रहे हैं कि वही बनेंगे, तो ऐसे सहमति नहीं बनेगी। फिर मुझे लगता है चुनाव हो, और चुनाव होना और अच्छा रहेगा, सभी पदों पर लोग नाम भरें और चुनाव लड़के आएँ, वो अच्छा रहेगा, ना कि ज़बरदस्ती किसी को बनाए फिर वो इस्तीफ़ा दे, वो अच्छा नहीं रहेगा। आपने चुनाव अभी संशोधन की बात की है, तो क्या इससे अभी कितना और ये चुनाव का मामला लटक सकता है? क्योंकि अगर ये बात चुनाव की है, अगर टीम नहीं बननी चाहती है, लोग आगे आना चाहते हैं, तो कितना समय आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और एक अच्छी समिति का गठन जो है वो जल्दी से जल्दी कब तक हो जाना चाहिए? देखो, जो अभी पदाधिकारी हैं वो सब ना अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं। वो कहते कुछ हैं और जब करने को आती है तो कुछ कहते हैं। सबका रवैया ढुलमुल हो, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे हमारे महामंत्री हैं या और सदस्य हैं, उनका मुझे अभी नहीं लगता कि उनकी अपनी सोच बहुत क्लियर नहीं है। वो क्या चाहते हैं, वो बने रहना चाहते हैं या चुनाव चाहते हैं, अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए और लोगों को, और समिति और शिव मंदिर के पक्ष में एक फैसला जल्दी लेकर लोगों को, जैसा मोहन जी ने कहा कि आगे आकर इसको स्वयं ही चुनाव की दिशा में बढ़ना चाहिए और एक अच्छी समिति और कार्यकारिणी मंदिर को देनी चाहिए, जिससे कि मंदिर का विकास हो सके। तो मोहन जी से मैं चाहूँगा लास्ट में 2 शब्द जो आप मैसेज देना चाहें कार्यकारिणी के सदस्यों को, मंदिर के चुनावों को लेकर वो किस तरह से अपना योगदान दें, या क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी तो मेरा यही निवेदन है कि जो रविवार 21 मई को बैठक होने जा रही है उसमें सभी सदस्य अपने अधिक से अधिक संख्या में आएँ और बेबाक होकर अपनी बात रखें, और ये जो विषय चल रहा है संविधान का, ये जो इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आशा करते हैं कि आपके प्रयास सफल होंगे और लोगों को जल्दी एक मंदिर की नई कार्यकारिणी आपके संयोजन से देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 19 से बात करने के लिए।